नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं झांसी शहर में हूं। जब मुझे घूमने का मौका मिला और हमारे साथी बहुत अच्छे गायक नीरज जी के द्वारा जब मुझे पता चला कि राही जी यहाँ बहुत अच्छे गायक हैं, मैं आपकी मुलाकात ज़रूर करूँगा, तो मैंने कहा कि सर बहुत अच्छा, मेरे साथ में अगर इतना कर दोगे मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा आपका। तो हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धा हमारे बीच रीना यादव जी बैठी हुई हैं। जब हमारे जनपद जालौन में पहुंची तो मैंने कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ सुनी। लोगों ने इनकी बहुत तारीफ की। लोगों ने कहा कि राही जी अपने जनपद जालौन के अंदर जो रीना यादव जी आई थी, हो सके कहीं अगर इंटरव्यू आपके माध्यम से यदि मुझे देखने को मिल जाए तो मुझे बोले बहुत अच्छा लगेगा। हमने कहा मैं प्रयास करूंगा, और प्रयास करने में कल मुझे मौका मिला तो मेरे नीरज भाई ने रीना जी से मिलाने का काम किया। तो रीना जी, आपने जो बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको जय भीम करता हूँ। जय भीम। पहले तो सभी जनों को मेरी तरफ से जय भीम पहुँचे। और अब आप जी, तो मैं पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राही जी कुछ खास मेहमान से हमारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जी और ऐसे सवाल करेंगे जी जिससे कम से कम बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं नज़रें टिकी हैं लोगों की। जी तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो गायकी का सिलसिला बनाया है, जी जी। तो कितनी उम्र से आपने गाना चालू किया है? उम्र तो कुछ नहीं, यही है कि जब से अपने गुरुजी से मिले हैं, मुलाकात हुई है। पहले जी इतना शौक नहीं था, लेकिन जब से हम अपने गुरुजी से मिले हैं, जी तब से हमें शौक भी हो गया। और मतलब बहुत कुछ उनसे हमें सीखने को भी मिला। जी जी। इससे पहले नहीं, हमें मैं इतना ज्ञात आप नहीं था। आप मिली तो हो, जी लेकिन गुरुजी से उस स्टेज पे मिली जहाँ गुरुजी ने आपको आगे बढ़ाने का काम किया। जी जी लेकिन शुरुआत में शौक कैसे लगा? जैसे आप पढ़ने के समय में हो जी। सकता है कि विद्यालय में गाने का मौका हाँ, मिला हो। ऐसा भी हुआ है। मतलब शौक तो था ही, और जैसे कहीं जी प्रोग्राम हुआ तो बैठ गए सुनने का, तो गुनगुनाने का शौक, जी मतलब जी ये जी सब जी शौक जी था। लेकिन जब से गुरुजी से मिले हैं, तब से और ज़्यादा हो गया। जी। जी तो आपने नीरज जी ने सलाह आपको दी कि रीरन जी, मेरे साथ में गाने का काम करोगी तो आपको मंच भी अच्छा मिलेगा। जी और हमें लग रहा है कि नीरज भाई के द्वारा आप उस मंच पर पहुंचने का काम कर रही हो जहां लोग आपको याद कर रहे जी। हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे गुरुजी हमें इतने आगे ले जी जाएँगे, जी जी मतलब। जी और हमने कभी नहीं सोचा था ये बात कि हम इतने आगे पहुँच जाएँगे। ये सब हमारे जी गुरुजी की वजह से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। और जो भी आज हम हैं, अपने गुरुजी की वजह जी। से। अच्छा, मैंने जब भी प्रोग्राम देखा अपने जनपद जालौन में, जी, तो हमें लग रहा है कि आप मिशनरी गीत भी बहुत अच्छा गाती हैं। कोशिश है। मिशनरी गीत गाने का आपका जो मतलब है, जो उद्देश्य है, समाज जी, को जी, एक नई दिशा जो दे रही हैं, जी। तो उसका उद्देश्य क्या है आपका? उसका जो बस उसका उद्देश्य यही है कि जो बाबा साहब नहीं होते तो फिर हम लोगों सही को बात। जो बोलने का मौका मिल रहा है, जो बैठने, जो लोग कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, वो सब बाबा जी के साथ, जी बाबा जी साहब जी। की वजह से। बाबा साहब की देन है। बस उन्हीं की तो वजह से। सही बात है, लिखा है कि शान शौकत ईमान न होता जी। तो इस देश में कोई किसी का बस मेहमान ना बस होता। बस बिल्कुल खुशियाँ न मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान बिल्कुल लिखा बिल्कुल ना होता। बिल्कुल। और अगर महापुरुषों ने काम किया है शिक्षा के बलबूते को लेकर के, तो हमें लग रहा है कि बाबा साहब, फूले साहब, इन्होंने बहुत काम किया। बहुत। इन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया, आज हम जो पोजीशन देख रहे हैं कि बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर बन रहे हैं, बाबा एसपी साहब डीएम के। जो बन रहे हैं, जी महिलाओं को बनने का मौका मिला, हम लोगों को समान अधिकार जो मिला, जी। तो वास्तविक महापुरुषों की हाँ कहीं ना बस कहीं देन उन्हीं की वजह से है। जो जी। भी है आज तो पहुँचा है। महापुरुष के बारे में बाबा साहब का कोई गीत अगर हो आपके पास, तो बिल्कुल मेरे दर्शकों को सुनाने का काम बिल्कुल करें। सुनाएंगे। सुनिए। जी अरे मेरे बाबा भीम महान, हम उनको
शीस झुकावेरी। अरे मेरे बाबा भीम महान, हम उनको शीस झुकावेरी। शीस झुकावेरी, श्रद्धा के सुमन चढ़ावेरी। अरे मेरे बाबा भीम महान, हम उनको शीस झुकावेरी। बाबा जब पढ़ने को जाते, उनको सब मिल दूर बिठाते। बाबा जब पढ़ने को जाते, उनको सब मिल दूर बिठाते। करते सब उनका अपमान, हम उनको शीस झुकावेरी। बहुत बढ़िया गीत आपने सुनाया, मेरे दर्शकों ने सुना। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे कि जी। आप अपने मुखार बिंद से जी अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को, अपनी सहेलियों को जी जी चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि मतलब जो अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उन्हें दबाएं नहीं, किसी के डर में नहीं आए। अपनी लाइफ अपन खुद खुल के जी सकते हैं। जी जी जो तुम करना चाहो वो कर सकती हो, किसी के दबावे में नहीं आना चाहिए। मैं कहना तो बिल्कुल, यही है, बिल्कुल सही। जो अपने मन में है उसे बाहर लाओ, करके दिखाओ कुछ। टैलेंट हर किसी के अंदर हाँ, होता हर है, किसी के लेकिन अंदर। निकालने की जरूरत बस, पड़ती बस, रीना बस, जी ना। बिल्कुल। अगर निकाल लोगी और यदि समाज को देख कर के चलोगी कि मैं लड़की हूँ, कहीं जा तो नहीं नहीं कुछ सकती कर हूँ, पाओगी। बैठ नहीं सकती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ, बस, बस। तो कुछ नहीं कर तो कुछ पाओगी। नहीं कर पाओगी। अगर लोग ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं जी तो कहीं ना कहीं उन्होंने घर छोड़ा है, हाँ, समाज को बिल्कुल, तोड़ा है। बिल्कुल। उस समाज की ऊंचाइयों तक जब पहुँचे, बिल्कुल तब समाज ने सम्मान के नजरिए से बिल्कुल देखा बिल्कुल कि इस लड़की को मैं तो और कुछ समझता हाँ, रहा, हाँ, हाँ। लेकिन ये लड़की और कुछ निकली। निकली। आपका मानना है कि नहीं? हाँ, मेरा मानना बिल्कुल इसलिए मुझे लग रहा है कि आप संदेश देना चाहती हैं कि मेरी महिलाएं, मेरी बच्ची, मेरी सहेलियां बिल्कुल। निकल कर के आएं, और कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बस, बस। जो पिएगा वो दाढ़ेगा। दाढ़ी है, सही बात है। शिक्षा अगर पाओगी तो हर किसी से लड़ना आ आ जाएगा, जाएगा और शिक्षा यदि विहीन रही तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूज कर ली जाओगी बस। आप ना। इसीलिए कहना है कि बाहर आइए निकल के और बोलिए, जी, जो मन में है, जो ठाना है वो करके दिखाइए बस। अरे कहते हैं कि जान जज्मों में होती है, बेजान मर्दों में होती है। शेर की पहचान हमेशा कर्मों से होती है। सिंह कभी सिंहासन नहीं बनाता है, जिस चट्टान पर बैठ जाता है वो चट्टान सिंहासन कहलाने लगती है। इसलिए जब तक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंडवाद दूर नहीं होगा, तब तक मेरी महिलाएं निकल करके नहीं आएगी। सही बात है। क्योंकि कि मुझे पता है कि हम पुरुषों की जो क्रांति होती है वो केवल चौखट पे दम तोड़ देती है, देती है, सही बात। और उस दिन मेरी साकार हो जाएगा जीवन, जिस दिन मेरी महिलाएं निकल करके आएंगी। वो कहेंगी कि राही जी, मुझे पता है कि 14 अप्रैल को प्रोग्राम होने वाला है और मेरी महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेगी। मैं ऐसी किताबों को खरीद करके अपने घर में रखूँगी, जिससे पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता खत्म होती चली जाए बिल्कुल। ना। कहीं ना कहीं हमें अपने बुद्धि से काम लेना है। और क्या, लेना ही पड़ेगा। जी, तो रीना जी, आप हमारे बीच में आई, सोशल रही, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता है। हम साथ भी में आपके आपको आभारी हैं जो जय- आप यहाँ तक जय आए हिंद और करता आपने हूं। हमें अपना अपना समय दिया। हम भी बहुत बहुत स्वागत।